कत्ल, खून और लाश, तीन ऐसे शब्द जो किसी को भी झकझोर कर रख देते हैं। हम आपको उस खूंखार दरिंदे की दास्तां सुना रहे हैं जिसने एक रुमाल से ही 900 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वह जमाना जरूर अंग्रेजों का था, लेकिन उस वक्त रास्तों में मौत तोहफे में मिलती थी। उस दौर में एक शख्स ऐसा भी होता था जो राहगीरों में दोस्त बनकर शामिल तो होता, लेकिन पीले रंग के रुमाल और एक सिक्के से ही उन्हें मौत के घाट उतार देता था। वह रुमाल में सिक्के को खास अंदाज में फंसाकर शिकार का गला इस तरह घोंटता था कि पल भर में ही उसकी मौत हो जाती। उसके खौफ का आलम यह था कि आम लोगों ने झांसी, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल की राह पकड़कर निकलना ही बंद कर दिया था। उस खूंखार शख्स का नाम ठग बेहराम था, जिसकी बेरहमी के किस्से सुनकर अंग्रेज भी थर-थर कांपते थे। साल 1765 के दौरान मध्य भारत में बेहराम का जन्म हुआ था। उस इलाके को आज जबलपुर मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि बचपन में बेहराम बेहद शांत और सरल था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी दोस्ती खुद से 25 साल बड़े सैयद अमीर अली से हुई। अमीर अली उस जमाने का सबसे खतरनाक और खूंखार ठग था। बेहराम ने उससे ठगी के पैतरे इस अंदाज में सीखे कि अगले 10 साल में वह ठगों का सरदार बन गया। बेहराम ने ठगी की दुनिया में पहला कदम 25 साल की उम्र में रखा था। जानकार बताते हैं कि ठग बेहराम ने करीब 200 ठगों का पूरा ग्रुप बना रखा था। वह राहगीरों के काफिले पर कभी अचानक हमला बोलता था तो कभी उनके बीच घुल मिलकर वारदात को अंजाम देता था। वह कत्ल को इस तरह अंजाम देता कि पूरे के पूरे काफिले गायब हो जाते थे, यहाँ तक कि लोगों की लाशें तक नहीं मिलती थी। उस दौरान खबरें आज की तरह नहीं फैलती थी, बावजूद इसके बेहराम की हैवानियत की चर्चा हर किसी की जुबां पर रहती थी। उसके खौफ की वजह से सेना के जवान भी सफर करने से कतराते थे। जब बेहराम का खौफ पूरे देश में फैल रहा था, उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने कदम तेजी से भारत में जमा रही थी। बेहराम से निपटने के लिए अंग्रेजों ने जितने भी सैनिकों को काम पर लगाया, हर किसी को मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसे में अंग्रेजों ने अपने सबसे तेजतर्रार अफसर कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को बेहराम को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। कैप्टन स्लीमैन ने पानी की तरह पैसा बहाते हुए पूरे देश में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। एक दिन उनके हत्थे बेहराम का उस्ताद सैयद अमीर अली चढ़ गया। हुआ यूं था कि कैप्टन स्लीमैन को अमीर अली के घर का पता मिल गया था, जिसके बाद उसने अमीर अली के घर वालों को कैद कर लिया। परिवार के मोह में अमीर अली ने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया, साथ ही अपने चेले बेहराम का पता भी बता दिया। अमीर अली से पता जानने के बाद भी कैप्टन स्लीमैन के हत्थे बेहराम नहीं चढ़ा और यह सिलसिला करीब 5 साल तक चलता रहा। साल 1838 के दौरान अमीर अली ने मुखबिरी करके बेहराम को पकड़वा दिया। उस वक्त उसकी उम्र 75 साल थी। करीब 2 साल तक बेहराम के खिलाफ मुकदमा चला और 1840 के दौरान उसे कटनी में सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया। जानकारों की माने तो बेहराम मुसाफिर बनकर राहगीरों के काफिले में शामिल हो जाता था, जबकि उसके साथी कुछ दूरी बनाकर चलते थे। रात के वक्त जब काफिले के लोग सो जाते, तब बेहराम अपनी खास भाषा रामोसी में अपने साथियों को इशारा कर देता, जिसके बाद काफिले पर अचानक हमला कर दिया जाता था। इससे पीड़ितों को बचने तक का मौका नहीं मिलता था। कहा जाता है कि ठगों की भाषा रामोसी इतनी कठिन थी कि अंग्रेजों के जासूस भी उसे डिकोड नहीं कर पाते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बेहराम का नाम सिर्फ किस्सों कहानियों में नहीं रहा, बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम बतौर सबसे खूंखार सीरियल किलर के नाम से दर्ज है। उसका खौफ करीब 50 साल तक कायम रहा। उसने बिना बंदूक और चाकू चलाए कुल 931 लोगों का कत्ल कर दिया। यह आंकड़ा भी अंग्रेजों के हिसाब से माना गया, लेकिन पीड़ितों की संख्या इससे कहीं ज्यादा मानी जाती है। बेहराम की दहशतगर्दी का आलम यह रहा कि उस पर कई किताबें भी लिखी गईं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे। धन्यवाद।